नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना का जो चौथी किस्त है वो रिलीज कर दी गई है, भेज दी गई है। जैसा कि सभी को पता है कि 12 नवंबर को इसका पैसा 57 लाख महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिल पाया है। इस कारण से किस कारण से पैसा उनको नहीं मिल पाया है और क्या उन लोगों का पैसा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, तो किन लोगों को पैसा मिलेगा इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, एक अपडेट था जिसका प्रूफ है कि पैसा भेज दिया गया है। देखिए, जो सोमवार के यानी कि जो 12 नवंबर को था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त 57 लाख महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। तो 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेज दी गई थी और ये सभी को पता हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो उसका क्या कारण है जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, जिन मैया के खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं गया, उन मैया से आग्रह है कि वह अपने बैंक पासबुक को अपडेट रखें। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि अपने बैंक पासबुक को अपडेट रखें, तभी आपके पैसे आएंगे। आप देख लीजिए, अब दिसंबर से हर माह 2500 रुपये यानी साल के 30,000 रुपये सभी मैया के खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये अनाउंसमेंट भी किया है कि 30,000 रुपये साल के भेजे जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के संकेत दिए हैं कि 23 नवंबर के बाद उनकी सरकार बनती है तो 1,000 के जगह पर 2500 रुपये दिए जाएंगे। आप ये भी देख लीजिए कि आपको सभी को पता है लगभग कि 2500 रुपये मिलने वाले हैं दिसंबर माह में। ठीक है, देख लीजिए, पहले किस्त की जो पैसा मिली थी वो रक्षाबंधन पर, दूसरी किस्त की करम पर्व पर मिली थी और तीसरी किस्त की बात की जाए तो नवरात्र पर्व पर सभी को पैसा दिया गया था। और जो चौथी किस्त थी वो छठ के बाद दिया गया है। छठ पर बोला गया था, लेकिन छठ के बाद भेज दिया गया है। और ये भेजा कब गया है? प्रथम चरण का चुनाव उसके बीच में भेजी गई है, उससे एक दिन पहले, मात्र एक दिन पहले भेजी गई है। तो पैसा भेज दिया गया, रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के खाते में नहीं गया है। तो क्यों नहीं गया है देख लीजिए। एक इस प्रकार से देखिए, पैसा सभी के खाते में लगभग कुछ लोगों के खाते में ही छोड़कर बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आ गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 1,000 रुपये आए हुए हैं और जो डेट है वो 15 नवंबर का है। ठीक है, 15 नवंबर का है। पैसा धीरे धीरे आ रहे हैं, सभी के खाते में पैसा आ रहे हैं और ये पैसा फोर्थ किस्त का आ रहा है। ठीक है ना, जिनको तीसरा किस्त मिल गया है उन्हीं का पैसा अभी आ रहा है, और जिनका एक भी नहीं मिला है उनको क्या करना है इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन ये जो पैसा अभी मिल रहा है वो फोर्थ किस्त का मिल रहा है। जिनका तीसरा किस्त आ गया है उन्हीं का पैसा आ रहा है। देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका पैसा आया हुआ है। इस प्रकार से आप प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि किन गड़बड़ियों के कारण पैसा नहीं मिल पाया है। तो किन गड़बड़ी के कारण पैसा नहीं मिल पाया है, क्या कारण है? शुरू देखिए, रांची से सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेते समय कई लोगों ने भूलवश गलत किया है। ठीक है, गलत एंट्री कर दी है। तो गलती एंट्री हो गई है, यानी कि जहाँ पे आप ऑनलाइन करा रहे थे वहाँ पे आपका नाम, आपका IFSC कोड, बैंक का कोई भी डिटेल या फिर राशन कार्ड वगैरह गलती हो गया है, तो उसके कारण भी पैसे नहीं आए होंगे। देखिए, इसके अलावा बैंक की लापरवाही के कारण आवेदनकर्ताओं के आवेदन में त्रुटि रह गई है। ठीक है, जो भी आवेदन किए हैं उनका बैंक होता है, बैंक की लापरवाही के कारण उनका भी त्रुटि हो गया, गलती हो गया, जिसके कारण भी पैसे नहीं आए हैं। कई महिलाएं ऐसे हैं जिन्होंने अपने आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न नहीं किया है। यानी कि जब फोटोकॉपी जमा कर रहे थे, किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी जमा कर रहे थे, तो उसका जो फोटोकॉपी आप किए थे वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण भी गलती हो सकती है, उसके कारण भी पैसे रुके हुए होंगे। तो इसका क्या करना है आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते एवं IFSC कोड की एंट्री में गड़बड़ी पाई है। ठीक है, तो इसका वजह ये भी हो सकता है कि IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर गलत हो, जिसकी वजह से उनकी पहली किस्त की राशि नहीं मिल पाई है। तो जिन लोगों को पहली किस्त की राशि नहीं मिल पाई है, तो उनका ज़्यादातर लोग खास करके बैंक खाता और एंट्री में IFSC कोड एंट्री में गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है, तो आपको इसका सुधार करवाना पड़ेगा। देखिए, नहीं आया अगर मैया सम्मान योजना का पैसा, तो आपको क्या करना है देख लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी CSC केंद्र या फिर पंचायत कार्यालय में जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाकर ये पता करना है कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ी रह गई है। इसके बाद
आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाएं और अपना संबंधित दस्तावेज वहां पे सौंप दें। यानी कि आपको फोटोकॉपी देना है अपने दस्तावेज का, आपका अपने डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी देना है। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए कई महिला और युवतियां प्रखंड सह अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा पहला किस्त का भी नहीं आया है और बहुत सारे लोगों का फोर्थ किस्त का आ गया है। तो इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि बहुत सारे लोग में जो डॉक्यूमेंट की गलती है, गड़बड़ी है, वो भी गलती है जिसके कारण पैसे नहीं आए हैं। तो उनको जाकर सुधार करवाना है और सुधार करवाने के लिए क्या क्या ले जाना है आप देख लीजिए, क्या क्या ले जाना है। आप सबसे पहले देख लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का पहला में ले जाना है, आधार ले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना है। दूसरा में आपको बैंक का पासबुक ले जाना है, ठीक है ना, बैंक का पासबुक ले जाना है। और तीसरा की बात करें तो आपको अपने राशन कार्ड का जो है उसका फोटोकॉपी ले जाना है। और चौथा में एक और चीज़ करना है ये है कि आपने जिस समय ऑनलाइन कराया था फॉर्म, उस समय आपको एक रसीद दिया गया होगा, ठीक है ना। आपको रसीद जो है, रसीद उसका फोटोकॉपी ले जाना है, ठीक है ना। रसीद का फोटोकॉपी ले जाना, उसी में उसका नंबर है। तो उसके अगर वो ले जाते हैं सभी डॉक्यूमेंट तो जल्दी काम होने का थोड़ा सा रहेगा, ये चांस रहेगा कि जल्दी आपका काम हो जाए। चलिए आगे देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना के जो खिलाफ याचिका दायर की गई थी, सभी को पता है, मैंने अपडेट कर रखा था कि याचिका दायर की गई है और बंद भी हो सकते थे, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई है और अब मैया सम्मान योजना बंद नहीं होंगी। आपको अगले महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे और ये सभी को दिए जाएंगे अगले महीने। जो 18 से 50 वर्ष की महिलाएं भरी है ना, उनको भी दिए जाएंगे। तो देख लीजिए क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि खारिज कर दिया गया है। जो कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि इसको खारिज कर दिया गया। अब अगर हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तभी यह योजना बंद हो सकता है। देख लीजिए, झारखंड हाई कोर्ट ने रांची जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पर रोक लगाने के लिए जो चीफ जस्टिस एम.एन. रामचंद्र और राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने योजना पर रोक लगाने से संबंधित याचिका खारिज कर दिया गया। यानी कि याचिका जो दायर की गई थी, एक कोई हैं जिनका नाम था, अब बता दे रहे हैं कि साहू कोई करके नाम था, वो याचिका दायर किए थे और उसका याचिका खारिज कर दी गई है, ठीक है। देख लीजिए, राज्य की मैया सम्मान योजना जीत गई है, तानाशाह हार गए हैं, पर लड़ाई जारी रहेगी। आप यहाँ पे देख लीजिए खिलाफ अब मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहाँ पर इनको हरा कर रहूँगा। हेमंत सोरेन जी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो मैं उन्हें हरा कर रहूँगा। देख लीजिए, उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट भी किया है इससे संबंधित। आप देख लीजिए, यह झारखंड की हमारी लाखों करोड़ों महिलाओं की ताकत है कि तानाशाहों की साजिश सफल नहीं हो पाई। यानी कि जो बंद कराने के जो बोले जा रहे थे, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है, तो वो सफल नहीं हो पाए हैं। आपके हक के लिए, आगे देख लीजिए, आपके हक के अधिकार के लिए आपका यह बेटा और भाई हमेशा लड़ता रहेगा। मैया, ठीक है। दिसंबर से आप देख लीजिए, दिसंबर से हर मैया के खाते में 2500 रुपये की राशि, सम्मान राशि खटाखट भेजे जाएंगे। तो 2500 रुपये जो हैं वो दिसंबर में बोले जा रहे थे कि 2500 रुपये दिसंबर से माह से भेजे जाएंगे। पहले 1000 रुपये सभी के खाते में आ रहे थे, लेकिन दिसंबर से 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। और यह जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर झारखंड में मान लीजिए हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो आपको 2500 रुपये भेजे जाएंगे। देखिए, कल्पना सोरेन जी भी ने लिखा है, आज झारखंड की सभी मैया की शानदार जीत दर्ज हुई है। मैया सम्मान योजना के खिलाफ PIL दर्ज करने वालों के मुंह पर आज करारा तमाचा लगा है। तो करारा तमाचा लगा है, दिसंबर से अब आपके खाते में 2500 रुपये जाएंगे। एक ही नारा, हेमंत दोबारा, ठीक है। तो आपको 2500 रुपये जो है ना वो जाएंगे दिसंबर माह से। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सब चीज़ सुधार करा लेना है जो भी बोला गया है। और मेन जो है वो DBT ऑन रखना है, क्योंकि पहले NEFT के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे थे, अब DBT के माध्यम से भी पैसे भेजे जा रहे हैं। तो आप जाइए और DBT वगैरह ऑन भी करा लीजिए। हो सकता है आपका पैसा अभी तक नहीं आया हो फोर्थ किस्त का, तो इसका कारण एक और हो सकता है कि आपका पैसा रुक गया होगा या फिर धीरे धीरे पैसे आ रहे हो तो जिसके कारण नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपका 3 किस्त आ गया है, तीसरा किस्त अगर आ गया है तो आपको चौथा किस्त जल्द मिलने वाला है। और कब तक मिलने वाला है? 19 नवंबर तक मिलने वाले हैं।
ध्यान रखिए, क्योंकि 19 नवंबर को जो दूसरा चरण का वोटिंग पड़ना है वो 20 नवंबर को पड़ना है, ठीक है ना। दूसरा जो चुनाव है दूसरा चरण का वो 19 नवंबर से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव है, वोटिंग है। तो देख लीजिए प्रथम चरण का चुनाव था तो उसके एक दिन पहले पैसा भेजा गया था, यानी कि 12 नवंबर को पैसा भेजा गया था और 13 नवंबर को चुनाव था। तो 19 नवंबर तक आपके पैसे भेज दिए जाएंगे, चौथा किस्त, ठीक है ना। फोर्थ किस्त आपको भेज दिएगा, आप इंतज़ार कीजिए, आपका पैसा ज़रूर आएगा। क्योंकि हो सकता है कि झारखंड में सरकार बने या फिर ना बने, जिसके कारण पैसे जो है चाहेंगे हेमंत सोरेन जी कि एक बार सभी को भेज दे दें, ठीक है। कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।